नमस्ते दोस्तों। अभी आप लोग देख रहे हैं शाम के 8 बज चुके हैं और हम लोग अब अपनी यूपीएसआई की क्लासें लेने स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ पढ़ाई रात में करता हूँ। दिन में बहुत चिक चिक पिक पिक होती है तो इसलिए मैं दिन में कम पढ़ाई पढ़ता हूँ। आपको जिस समय सुविधा पड़े तो आप उसी समय पढ़ सकते हो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह पढ़िए उठ के या रात में पढ़िए। लेकिन हाँ, सुबह थोड़ा शांति होती है इसलिए कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं। मुझे शाम के टाइम पर शांति हो जाती है इसलिए मैं शाम को पढ़ता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि अभी शाम का 8 बज। ये मेरी रीजनिंग की नोटबुक है जिसमें मैंने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसमें कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गई है, पेयर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, लेटर सीरीज कंप्लीट हो गई है, अल्फ़ाबेट सीरीज भी कंप्लीट हो गई है और वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, डिक्शनरी कंप्लीट हो चुकी है, जम्बलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मेरी कोडेड इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, डाइस भी कंप्लीट हो चुकी है और काउंटिंग फिगर भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन भी कर लिया, कैलेंडर भी कर लिया। यहाँ पर ये रेड कलर से टिक लगी हुई, ये अभी मुझे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। मैं अभी रैंकिंग टेस्ट वाली चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके सवाल आ नहीं रहे थे। और यहाँ पर भी कुछ चैप्टर हैं जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा है तो इसलिए मैंने सिर्फ इनको लिख लिया। अगर टाइम बचेगा तो इसको भी एक बार देख लेंगे। अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पहले PYQ देखते जाना है, साथ में जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसकी एक बार चैप्टर की क्लास ले लेना है। मैं फ़िलहाल में टेलीग्राम से पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे फ्री में बैच मिला था तो मैं टेलीग्राम से ही पढ़ता हूँ। ये पीयूष सर से पढ़ रहा हूँ वार्षिक, उन्हीं से रीजनिंग पढ़ता हूँ। हिंदी फ़िलहाल में मैंने यूट्यूब से कंप्लीट कर ली थी और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने अंकित भाटी सर की ये 44 सॉल्व पेपर वाली नोटबुक मंगाई थी जिसमें से मैंने कुछ सॉल्व भी किए हैं। ये अभी मैंने इस दिन ये वाला किया था हिंदी का और कुछ और किए थे, बीच बीच में करता रहता हूँ मैं, इनसे प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ। आप लोग भी ये बुक ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत समझ में आए, वरना अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट। लेकिन हाँ, जब आप इस बुक से प्रैक्टिस करो तो कुछ इस प्रकार की सीटें निकलवा लेना। ये आपको 1 रुपये की प्रिंट आउट पेज से निकाल देगा वो, इसको कम से कम 20-30 तो निकलवा ही लेना। और इसमें क्योंकि हम लोगों के यूपीएसआई में 120 क्वेश्चन आएंगे तो इनमें फिलअप करते जाना है। जब आप प्रैक्टिस सेट करो किसी क्वेश्चन का तो यहाँ पर आंसर जैसे ये है तो इसको सही लगा के अपने इसमें फिलअप कर लेना। जब बाद में आप चेक करो अपना कि कितने सही है तो यहाँ से अपना मिलान कर लेना और सॉल्यूशन इधर से देख लेना और अपने यहाँ पर ऊपर नंबर भी लिखते जाना कि कितने हमने प्राप्त किए। तो इससे ये होगा कि आपको अगर एग्ज़ाम हॉल में भरने के लिए आएगा तो आपको पता चल रहा है कि आपको टाइम कितना लग रहा है। इसके बाद हमारी रीजनिंग हो कि रीजनिंग के बाद हिंदी मैंने यूट्यूब से कंप्लीट की है। जो नवीन सर का बैच डला है 2021 वाला, उसी से की थी मैंने कंप्लीट। ये मेरी पूरी हिंदी कंप्लीट हो गई, सिर्फ रिवीजन की करना है क्योंकि हिंदी मैंने लगभग कब की थी कंप्लीट आपको दिखाऊं। मैंने हिंदी कंप्लीट की थी 28/8/2025 को, जब से मैंने इसको खोला नहीं है। अभी इसका रिवीजन मुझे पर डे एक चैप्टर लेके चलना पड़ेगा, तब तक एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगी। और ये मेरी मैथ का मैंने अभी कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा है। मैथ का मैंने सिर्फ स्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ जिसमें माध्य निकालना सीख रहे हैं। और अभी तो फिलहाल मैं यही चैप्टर मेरे लिए पढ़ रहा हूँ गगन सर से। और जीएस के लाने मेरे पास लूसेंट की बुक है और जीएस के लिए मैं सिर्फ अभी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहा हूँ, इसके जीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसी की मैं कुछ, क्योंकि मुझे मूल विधि BNNS और जीएस के लाने में इसी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करता हूँ। और लूसेंट की मेरे पास बुक है तो मैं उससे भी प्रैक्टिस करता हूँ। आप लोग किससे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज देखते हैं हम लोग कि जो हमारा चैप्टर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, उसके हमने अभी क्लास लेनी शुरू की है। हमारी इतनी क्लास हो चुकी है, इतनी में हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन लगा है। कौन सा तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब इसको समाप्त करने के लिए देखते हैं कि आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट समाप्त कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग नया क्लास लेंगे और नए सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। आप लोग क्या करते हो अपनी रणनीति ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैं फ़िलहाल में एक चीज़ और करता हूँ मोटिवेट लेने के लिए। ये आप सारणी देख रहे हो,
ये हमारे पेपर की डेट लिखी हुई है। इसमें नंबर भी देख सकते हो कि कितने दिन लेफ्ट बचे हैं। ये 80 नंबर लिखा है, तो 80 दिन अभी बाकी हैं पेपर के। तो हम लोग उसी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं पर डे 1, और एक डेट कटती जाएगी और एक दिन ख़त्म होता जाएगा। इसी प्रकार हमको बस पता चलते जाएगा और मोटिवेशन के लिए यही रहता। और मुझे फ़िलहाल में कुछ ये इधर पे स्क्वायर रूट और क्यूब्स लगा रखे हैं। बाकी ये मेरा सेटअप है। माइक आइक तो है नहीं फ़िलहाल में, ये मैंने खुद से बनाई है लैम्प। और बाकी ये मेरा मैप है और ये 2 मेरी मैप है। यहाँ पर मेरी कुछ नोटबुक रखी हुई हैं। बाकी ये सिंपल से टेबल और मेरी चेयर है। इसी पर बैठ के मैं पढ़ाई करता हूँ। बैठ के पढ़ाई करने से बस ये फ़ायदा है कि आपको आलस नहीं आएगा। तो आप अपनी जर्नी को साथ में जारी रखिए। और मेरे साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज़ वीडियो अब आपको आएगा कि मैंने पर डे कितना कंप्लीट किया है। और अगर आपको भूल जाते हो तो आप इस प्रकार के कुछ स्टिकी नोट्स लाइए। इसमें आप अपना टारगेट लिखिए और सामने चिपका लीजिए। आपको जो जो कंप्लीट करना उससे बस होगा। जब आप पढ़ते होगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। उसको बिना कंप्लीट किए उठना नहीं, क्योंकि अब समय बहुत कम है और पूरे मन से लगा के पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद।